और इसको जो भी हमें इसको देखकर काफ़ी खुशियाँ अब इससे जो है आदिया ने भी बहुत रोया था। हम सारे आओ, सारे आओ, सारे आओ, मुझे मिले भी सब हमें मनीषा यार ये मामी थैंक यू। एक नंबर पे चलना है इसी का शॉट वही वो सर जब ये मेरे पास आई 1.5 साल से भी ऊपर का अरसा हो गया है, तो बड़ी होनहार बच्ची थी, चुपचाप बैठती थी, पढ़ाई के अलावा कहीं ध्यान नहीं देना। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और बच्चे को नहीं पूछा, रैंडमली कॉल आई मुझे सीए ऑफिस से, उन्होंने कहा विदिन 5 मिनट्स हमें आप बता दीजिए। मैंने कहा नहीं 5 मिनट्स तो नहीं लगते, अब एटलीस्ट आधा घंटा, घंटा तो दो मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा देखना शुरू किया, किस बच्चे में कैपेबिलिटी है, कौन-सा बच्चा जो जा सकता है। तो इसलिए मैंने पूछना शुरू किया, कुछ वो पेरेंट्स को कॉल मिलाई, अब ऑब्वियसली एकदम से जापान जाना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। फिर मैंने इस बच्चे को प्रिपेयर किया, मैंने कहा बेटा सोचो जाना है, देखा मैंने इसको नहीं कहती नहीं मैं तो कभी बाहर नहीं गई मैम, पता नहीं देखते हैं, लेकिन मैंने इसको मनाया। फिर मदर को कॉल मिलाई, उनसे डिटेल्स माँगी, गाँव का पता, इनके एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, तो इस तरह से मतलब इसका फॉर्म फिल हो गया। तो फॉर्म फिल होने के बाद तो आपको पता ही फिर मुश्किलात का दौर शुरू हो गया। अब चली बात तो अब पासपोर्ट कैसे बनाया जाए? पासपोर्ट ऑफिस के अब चक्कर काटने थे, ऊपर से बच्चा 18 बिलो था, तो उसके लिए भी था। फिर पासपोर्ट के भी चक्कर काटे, इसकी माताजी ने भी, हम भी साथ-साथ जाते रहे। तो चलो कुछ ना कुछ करके ये लड़की जो है वो जापान पहुँच गई। माताजी तो इसकी बहुत घबराई थी। बहुत इन्होंने कहा था नहीं मैम नहीं भेजूँगी, नहीं भेजूँगी, नहीं रहने दो, कैंसल कर देते हैं ये वो बड़ा कुछ। फिर धीरे-धीरे मान गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी नहीं छोड़नी। जब हम डी सर को मिलने गए, तो डी सर ने क्या कहा इस बच्ची को? बोला बेटा आज तक मैं कहीं इंडिया से बाहर नहीं गया हूँ, आप तो खुशकिस्मत हो, आपको मौका मिला जापान जाने का, तो आप जाइए, खुशी के साथ जाइए। उन्होंने भी आश्वासन दिया मदर को कि कोई टेंशन नहीं है, बेखौफ होके जाइए। हमारे सीओ सर ने फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी बातचीत हमारी सबकी हुई, सीओ सर की भी हुई, सीओ सर का भी पूरा आश्वासन रहा, प्रिंसिपल मैम का भी। तो मैं तो धन्यवाद उन टीचरों का भी करना चाहती हूँ जो साइंस फैकल्टी से बिलॉन्ग करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ ये भ्रम मिटा दें कि गवर्नमेंट स्कूल के साइंस टीचर या कोई भी टीचर हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अरे वो तो हाईली क्वालिफाई होते हैं, वो इतने इंटरव्यूज फेस करके यहाँ आए होते हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। खास तौर पर ये कृपाल सर, अरविंद सर बड़ा बोलते हैं ये बच्चे। तो चलो उनका भी बहुत-बहुत सभी का धन्यवाद जो बच्चे को इस काबिल बनाया कि ये बाहर जाकर अपना साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ अपना जौहर दिखा सकी। आपका नाम? जी मेरा नाम सोनिका देवी है और मैं मानियाना में रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। मैं मानियाना से बिलोंग करती हूँ, पंचायत भगोर और ब्लॉक घाट। तो सर मैं 12th में पढ़ती हूँ और गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में पढ़ती हूँ और अभी मैं गर्ल्स हॉस्टल डोडा में रहती हूँ। इस तरीके से आपको एक मौका मिला जापान जाने का, सबसे पहले किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं, कितना एंजॉय किया, क्या-क्या चीज़ें देखी और कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा जापान जाने का कोई प्लान तो था नहीं, पर सर ये सब पॉसिबल मेरी मैम की वजह से हुआ। मेरी मैम ने मेरा फॉर्म फिलअप किया था सबसे पहले, तो इन्होंने बोला कि तू तैयार है ना, तेरा मैंने फॉर्म भरा है जापान के लिए। तो सर मुझे हंसी आ रही थी, मतलब जोक लग रहा था कि मैं जापान जा रही हूँ, मतलब कहाँ 7 कंट्रीज दूर, इतना दूर। जापान तो ऐसे सुना था स्टोरियों में, राइम्स में सुना था जापान जाना, पर सर हंसी आ रही थी मुझे क्योंकि मैं जम्मू से बाहर कभी गई नहीं थी। मुझे
खुद पे जोक ही लग रहा था एक। बट उसके बाद उनकी कॉल्स आई मुझे, तो उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हो गए हो जापान के लिए। तो सर जर्नी तो ऐसे ही थी मेरी, पहले ये 11th में हुआ था, मतलब 11th में हुई थी, पर पासपोर्ट लेट होने की वजह से मैं जा नहीं पाई, तो अब 12th में इस बार गई हूँ। ऐसी कौन सी खास जगहें हैं जो आपने वहाँ पर देखी, हम्म। जिसको देख के आपको बहुत खुशी हुई, आपने सोचा भी नहीं था आप उन जगहों पर जा सकते हैं? कौन सी ऐसी जगह है जो आपको वहाँ पे? सर ऐसी जगहें सबसे पहले लेबोरेटरीज, जहाँ पे हमने मशीन्स देखी बहुत बड़ी बड़ी। सर वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने खुद भी नहीं किया, हमने रेंटेड लाई, पर पहले उन्होंने हमें जैसे दिखाया, हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया। मैंने आज तक सर ऐसी चीजें देखी नहीं है। उनने हमें पूरा एक्सप्लेन करके, छोटी छोटी चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजें हमें इतने एक्सप्लेन करके दिखाई। सर मैं इतना खुश हुई, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें कभी देखी हुई थी, और मैंने सोचा मुझे आता ही क्या था, मतलब मैंने सीखा ही क्या था, मुझे तो कुछ आता भी नहीं था। सर मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी वहाँ पे, जैसे कि हम मिंट म्यूजियम गए, जहाँ पे कॉइन्स की फैक्ट्री थी, वहां पे गए। हमने देखा पहले कॉइन्स को कैसे वो पहले मतलब साफ करते हैं कॉइन्स को, उसको एसिड में डालते हैं, साफ करते हैं, फिर उसके बाद कॉइन्स की कैसे वो मशीन के नीचे उनको प्रिंटेड करते हैं, फिर उनको कोटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं उनमें, मतलब कॉइन्स का प्रोसेस देखा हमने, पूरा देखा। फिर हम उनके टेम्पल में गए, वहां देखा कि कितनी श्रद्धा है उन लोगों में। और मैंने जापान में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी सर, जैसे कि पंक्चुअलिटी, टाइम डिसिप्लिन। सर इंडिया में ऐसा होता है कि मतलब लोग जो होते हैं वो टाइम से पहले नहीं आते, टाइम के बाद ही आते हैं। पर वहां पे अगर किसी को टाइम दिया जाता है तो उस टाइम से पहले पहुंचना ज्यादा वो करते हैं। उनमें ये है कि उनमें टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा, डिसिप्लिन लोग हैं, और पेशेंस उनमें बहुत ज्यादा है।